7 सुरों में ही जीवन है। इन्हीं 7 सुरों में वो सारे पल है जो हम जीते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं। सात सुर में जीवन का सार छुपा है। यही सीखा है हमने आज। अत्यंत उत्तम पुत्री, प्रशंसनीय है। आप सत्य कह रही हैं। इन 7 स्वरों में समस्त जीवन के पल छिपे हुए हैं। हाँ पुत्री, अब समझ में आया कि तुम क्या समझाने की चेष्टा कर रही थी। राजकुमारी, 7 स्वरों का अर्थ बताकर आपने सबको भाव विभोर कर दिया है। हाँ, मुझे भी समझ आया। क्या नाटक चल रहा है? देवी, ऐसे मधुर क्षण में अश्रुधारा क्यों? आपको तो गर्व होना चाहिए कि ये आपकी ही शिक्षा का परिणाम है। सत्य कहा देवी लक्ष्मी ने। देवी सरस्वती, ये आपके ज्ञान का एक अत्यंत मनमोहक प्रदर्शन था। नारायण,
वैष्णवी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। जब संगीत जीवन को नई दिशा, नई अनुभूतियां प्रदान करता है तो दैनिक जीवन का आकर्षण कम होने लगता है। यही वो अवधि है जब वो अपनी दैवित्व का, अपनी शक्तियों का, अपने अंतर्मन की ऊर्जा का आह्वान करेगी और उन्हें जागृत करना आरंभ करेगी और देवी बनने के मार्ग पर बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ेगी। तब शीघ्र ही हमें देवी का स्वरूप दिखेगा, जिसकी प्रतीक्षा इस सृष्टि को है। मां वैष्णो देवी। समृद्धि, आपकी भ्रिकुटी क्यों तनी हुई है? कोई चिंता है? अब आपसे क्या कहें, आप कहाँ मानेंगे? यदि कहने से मन हल्का होता है तो कहने में हानि क्या है? वैष्णवी की इस नई शिक्षा के विषय में अब भी चिंतित हैं हम। परंतु समृद्धि क्यों? कितना प्यारा वीणा वादन किया उसने, हमें जीवन में संगीत का महत्व सिखाने के लिए। अच्छा ही तो है। वो तो है राजन, किंतु हम इससे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। न तो विषय का ज्ञान है, न उनके गुरुओं का। न जाने कहां से आई हैं वो स्त्रियां, कौन है वो। न तो इससे पूर्व उन्हें कभी देखा, न उनके बारे में कुछ सुना। न जाने एकाएक हमारी पुत्री को शिक्षा देने कहां से आ गई हैं वो। कुछ ठीक नहीं लग रहा है राजन। समृद्धि, हम आपकी मन की आशंकाओं को समझ सकते हैं और वो उचित भी है, किंतु हमारा विश्वास कीजिए, सब मंगल होगा। ये साधारण वस्त्र क्यों धारण किए हैं तुमने? क्या हुआ? उन वस्त्र को पहनने का मन नहीं था। इन साधारण वस्त्रों में हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। किंतु वैष्णवी, अब ये क्या कर रही हो? माँ, हमें लगता है कि इतने सारे राष्ट्रीय भोजन की क्या आवश्यकता। कुछ फल और दाल चावल खाने से भी पेट भर जाता है। वो इसलिए वैष्णवी कि आप एक राजकुमारी हैं और आपको सदैव उत्कृष्ट भोजन मिलना चाहिए। पिताश्री, हमारे राज्य में अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें जो मिलता है उससे श्रेष्ठ के योग्य हैं। पिताश्री, हमारे कहने का ये अर्थ नहीं कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो सोच कर देखें तो हम अच्छा भी क्या कर रहे हैं। हम जीने के लिए नहीं खाते, अपितु खाने के लिए जीते हैं। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? त्रिकुटवासी स्त्रियों ने? नहीं, उन्होंने तो हमें संगीत सिखाया है, सरगम का मर्म। तो ऐसे विचार आए कहां से तुम्हारे मस्तिष्क में? ऐसे ही हम सोच रहे थे। क्या आवश्यकता आप बड़ी सोचने की? माँ, आप ही तो कहते कि हम बड़े हो गए हैं, और बड़ों का काम तो सोचना ही होता है ना। तुमने तो भोजन ठीक से ग्रहण किया भी नहीं। निद्रा कैसे आएगी तुम्हें? माँ, हम आपकी चिंता समझते हैं, किंतु अब चिंता मत कीजिए। हमारा पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, किसी भी नहीं।
इस स्थिति का भय था हमें, और इसमें त्रुटि आपकी है राजन। हमारी क्या त्रुटि है समृद्धि? वो वचन जो आपने त्रिदेवियों को दिया था वैष्णवी के जन्म से पूर्व। समृद्धि, हम आपकी मनोस्थिति समझते हैं, परंतु एक बात समझने की चेष्टा कीजिए कि वैष्णवी का जन्म विशेष उद्देश्य से हुआ है और आप उसे बंधनों में बांधकर जीने के लिए विवश नहीं कर सकती। हाँ, वो हमारी पुत्री है और माता पिता का अधिकार होता है कि अपनी पुत्री का भला सोचे, परंतु कभी कभी हमें उन्हें यह निर्धारित करने देना चाहिए कि उनके लिए उचित क्या है। और हां, जब ये मार्ग उन्हें सुख देता है तो उसका तात्पर्य यह है कि ये मार्ग उनके लिए उत्तम है। आपका ये दार्शनिक ज्ञान हमें नहीं चाहिए राजन। अभी हमें बस इतना ही ज्ञात है, हमारी पुत्री ठीक से भोजन किए बिना यहाँ से उठ के चली गई है। उसे ठीक से निद्रा भी नहीं आएगी। हम उसके लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। यदि वो हठी है तो उसकी माँ अधिक हठी है। समृद्धि, अब जो करना चाहती हैं कीजिए, परंतु ये ध्यान रहे कि वैष्णवी ने जो कुछ भी कहा उचित कहा। प्रजा की चिंता करना नेक कार्य है और राज परिवार का दायित्व भी, और एक प्रकार का राजधर्म भी है। यदि वैष्णवी को यह आभास होता है तो उचित है उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दीजिए। उसका मार्ग तो नहीं पता, किंतु तत्काल हम अपना मार्ग जानते हैं। सदैव प्रफुल्लित रहने वाली देवी लक्ष्मी के मुख पर चिंता क्यों? देवी, ये एक माँ की चिंता है अपनी पुत्री को लेकर। हो तो आपको भी रही है, किंतु आप अपने ज्ञान और कला के आवरण से उसे छुपा लेती हैं। किंतु हम तो चंचला है, जो मन में है वही मुख पर। परंतु देवी, आपकी चिंता का कारण क्या है? यही कि यदि वैष्णवी को भान ही नहीं हुआ कि आज उसकी कक्षा है, और यदि वो आई नहीं तो? ऐसा नहीं होगा देवी, वो अवश्य आएगी, आस्था रखिए। उसके भीतर त्याग की भावना का यदि उदय हुआ है तो उसका अपने अंतर मन से संबंध भी प्रगाढ़ हो रहा है। शीघ्र ही वो अपने हृदय की ध्वनि, उसके सूक्ष्म संकेतों को समझने लगेगी। शीघ्र ही वो हमारा सत्य भी जान जाएगी। परमा, विद्या और माया के छद्म रूप में हम कौन हैं उसे ज्ञात हो जाएगा। ज्ञान का उदय हो, लक्ष्य तुम्हारा सिद्ध हो। तो पुत्री, कल तुमने अभ्यास किया था?
हाँ, वो तो किया था, किंतु कक्षा शुरू होने से पूर्व हमें आप लोगों से क्षमा मांगनी है। क्षमा? क्षमा क्यों पुत्री? क्योंकि जब हमारी पहली बार गांव में भेंट हुई थी तब हमें लगा कि आप में कुछ दैवीय है, तो उस समय हम ठीक से समझ नहीं पाए। उचित रूप से आपको बुला भी नहीं पाए। तो आप हमें क्या बुलाना चाहती हो पुत्री? गुरु माँ, 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 गुरु माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। पुत्री, तुम बस अपने अंतर मन से संबंध स्थापित करो, उसकी वाणी, उसकी इच्छा को सुनो, उसे समझो और अपने जीवन में उसे ढालने का प्रयत्न करो, ठीक है? जी गुरु माँ, हम करेंगे। तो आज हम वैष्णवी, वैष्णवी, तुमने न कल रात्रि ढंग से भोजन किया, न आज सुबह दूध पिया, न जलपान ग्रहण किया। क्यों? क्या हुआ है? माँ, वो कुछ नहीं सुनना हमें। शीघ्र चलो और अपना जलपान समाप्त करो, उसके पश्चात ही कुछ करना। माँ को कैसे समझाएं कि हमें भूख नहीं है, क्या करें? इस अवरोध के लिए क्षमा कीजिएगा, किंतु आप हमें समझने का प्रयास कीजिए। ये गुरुकुल नहीं, महल है। यहाँ इसके स्वास्थ्य का दायित्व किसी और का नहीं है, अपितु इसकी माँ का है। इसलिए हमें अभी इसे यहाँ से लेकर जाना ही होगा। वैष्णवी के साथ साथ उसकी माँ को भी अपने उत्थान की यात्रा पूर्ण करनी होगी, तभी वो बाधक नहीं सहयोगी बनेंगी वैष्णवी की। किंतु माँ की ममता होती ही ऐसी है। कोई भी माँ अपनी पुत्री को न खाते देखकर चुप नहीं रह सकती। हमें समझने का प्रयत्न कीजिए। चलो पुत्री। महारानी, हमें तो समझ में आ रहा है, परंतु आप अभी भी ये समझने में असमर्थ हैं कि वैष्णवी हमारी शिष्या है। जब एक शिष्य अपने गुरु के साथ होता है तो उसके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है। यदि आप इसी प्रकार हमारी कक्षा में अवरोध डालती रही, वो भी इसीलिए कि ये आपका महल है, आपका आधिपत्य है, तो हम अपना विवेक बनाए रखिए। आप दोनों ही ये भूल रही हैं कि आप दोनों की प्राथमिकता एक ही है, वैष्णवी। तो हम अपनी पुत्री को जलपान करवाने ले जा सकते हैं। अवश्य। वैष्णवी के जलपान के पश्चात ही हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। चलो पुत्री।
शांत हो जाइए देवी, वैष्णवी को तो देखिए। वही तो देवी, ऐसी तर्क वितर्क और अपनी माँ की हट से वैष्णवी विचलित हो गई है। नहीं नहीं देवी, माँ वैष्णो देवी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। क्या बात करनी है माँ? चलो पुत्री, जलपान के लिए विलंब हो रहा है। क्या हुआ? माँ आप क्यों? हम सुंदर नहीं लग रहे? आप पर क्या? ये ठीक नहीं लग रहा, निकाल देते हैं। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये ठीक नहीं लग रहा तो निकाल देते हैं। अब बताओ। नहीं, आप ऐसे वस्त्रों में। हाँ, जब हमारी पुत्री साधारण वस्त्रों में बिना आभूषणों के रह सकती है तो हम क्यों नहीं? जैसी पुत्री वैसी माँ। माँ की तो महारानी है। तो तुम भी तो श्रीपुरम की राजकुमारी हो। कोई संशय मन में? ये आपने कैसे वस्त्र पहने हुए? क्या है ये सब? यदि हमारी पुत्री को राजसी वस्त्र और आभूषण धारण करने में असहजता की अनुभूति होती है तो उसकी मां को कैसे नहीं होगी? हमें भी होती है। माँ, हमारी बात दूसरी है। आपको इन वस्त्रों में देखकर पिताश्री को कितनी चोट पहुंची। सोचिए, अपनी महारानी को इन वस्त्रों में देखकर श्रीपुरम की प्रजा को कितनी चोट लगेगी। और हमारी चोट? उसका क्या? श्रीपुरम की प्रजा को कितनी चोट पहुंचेगी इसका भान है तुम्हें, किंतु तुम्हारी माँ को तुम्हें इन वस्त्रों में देखकर जो पीड़ा होती है, उसके हृदय पर जो आघात होता है, उसका आभास भी है। यदि हम महारानी हैं तो तुम भी तो राजकुमारी हो। यदि हमारे किसी व्यवहार से, किसी आचरण से किसी को कष्ट होता है तो तुम्हारे आचरण से भी तो होगा। एक ही महल में, एक ही कुल में, एक ही रक्तपाश से बंधे दो व्यक्तियों के लिए मानदंड भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? समृद्धि, हम समझते हैं राजन, किंतु अब समझना हमारी पुत्री को है कि एक महारानी अपना मुकुट अपने शीश पर नहीं, अपनी आत्मा पर धारण करती है। वो उसकी स्वेच्छा नहीं, प्रजा की अपेक्षा है उससे। क्योंकि किसी भी राज्य की महारानी वहां के वैभव, ऐश्वर्य, सुख शांति, शक्ति, तुष्टि, कुलाचार और परंपराओं की प्रतीक होती है, आदर्श होती है वो। किंतु हमारी राजकुमारी को जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उससे इन्हें ये प्रतीत होने लगा है कि अपनी इच्छा से कुछ भी मनमानी कर सकती है, कुछ भी धारण कर सकती है। यदि किसी पद की कोई मर्यादा, कोई गरिमा ही नहीं है तो हमारे ऐसे वस्त्र धारण करने से किसी को क्या आपत्ति होगी? बस एक प्रश्न आया मन में, पूछने की अनुमति है माँ? पूछो। जब आपने वस्त्र धारण किया उस समय आप क्या अनुभव कर रही थी? तात्पर्य? आपने वस्त्र अपनी इच्छा से धारण किया या हमारे कारण? तुम्हारे कारण। तब तो आप बहुत दुखी हुई होंगी। हाँ, तो
तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने वस्त्र धारण मात्र इसलिए किया कि हम अपने राजसी वस्त्र धारण कर लें। आपने ये हमारे लिए किया, ताकि अपनी इच्छा से, इसलिए अब दुखी हुई। हताशा में किया हुआ कोई भी काम आनंद नहीं देता, जबकि माँ हमें देखिए, हम सुखी हैं इन वस्त्रों में, क्योंकि हमें साथ की भांति है। पिताश्री ने तो हमें ये सिखाया है, वही करो जिसमें तुम्हें आनंद मिले। हमने राजसी वस्त्रों का त्याग अपनी सुविधा के लिए अपने मन से किया, किंतु माँ आपने हमारे लिए हताशा में दुखी होकर किया, इसलिए उचित नहीं है। माँ हमें क्षमा कर दीजिए यदि हमने आपको दुख पहुंचाया, किंतु कृपा करके ये मत कीजिए जो आप कर रही हैं। बाकी निर्णय तो आपका ही है। माँ रुकिए तो। हम तो राजकुमारी मात्र इस महल में हैं, किंतु आप तो महारानी पूरी श्रीपुरम की हैं। इन्हीं वस्त्रों में आपका मान है, हाँ श्रीपुरम का भी। लीजिए माँ। माँ एक दिन आएगा जब आप स्वयं इन वस्त्रों का त्याग करेंगी, किंतु यदि उससे पहले किया तो वो त्याग नहीं, बच के भागना होगा। अब क्या करने आए हैं? कौन सा उपकार करने आए हैं? अपने राजा की ओर से नमक छिड़कने आए हैं या मिर्च? क्या हुआ सेनापति जी? श्रीपुरम नरेश ने आपको राजमहल में आने का आदेश दिया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। ये जो अपशब्द कह दिए हैं उनका दंड देने? आप माँ को अकेले नहीं ले जा सकते, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। राजसभा में बच्चों का प्रवेश निषिद्ध है। यदि माँ जाएंगी तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। कितनी मधुर ध्वनि है वीणा की, चित्त शांत हो रहा है। अलौकिक है इसकी अनुभूति। कौन बजा रहा है? कहीं दिख तो नहीं रहा। बंद करो, बंद करो इस संगीत को। ये संगीत नहीं, प्रताड़ना है। बंद करो इसे।
सब मंगल है। अद्भुत। बिना किसी हिंसा के अमंगलकारी शक्तियों पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, ये कोई माँ वैष्णो देवी से सीखे। अद्वितीय हैं उनकी लीलाएं, उनको हमारा शत शत नमन। सत्य वचन महादेव, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वैष्णवी की वीणा पर स्वयं देवी सरस्वती विराजमान थी। वैष्णवी ने अंततः देवी सरस्वती की शक्तियां जागृत कर ही ली। कल तक वैष्णवी पर, उसकी शक्तियों पर हमारी आस्था अटूट और अटल नहीं थी। हम आश्वस्त नहीं थे कि वो ये कार्य कर पाएगी या नहीं। किंतु आज वैष्णवी के हाथों देवी सरस्वती की वीणा सुन न केवल भारती भक्ति और समृद्धि चिंता मुक्त हुए, अपितु हम सभी का व्याकुल मन भी चिंता मुक्त हो गया है। सत्य कह रही थी गुरु माँ विद्या, हमारे भीतर तो सदा से उनका उपहार, उनका आशीष था, किंतु हमें ही भान नहीं था। अब जब हो गया है तो गुरु माँ वचन देते हैं हम आपको कि आपके आशीर्वाद से संगीत के सुंदर उपहार का हम प्रसार करेंगे और सभी के मन और जीवन को जागृत करेंगे। तुमने तो ये कर दिखाया वैष्णवी, ऐसे ही जगत का कल्याण करती रहो। तो बताइए, पाक कला में कितने निपुण हैं आप? माँ भोजन अति स्वादिष्ट बनाती है। सत्य में इनके हाथ की खीर पूरी ऐसी लगती है कि पूरा गांव कुछ ही पलों में चट कर जाता है। भारती चुप करो, हम सभा में हैं। अति उत्तम। हमारी राजकुमारी को भी खीर पूरी अत्यंत प्रिय है, तो हम आपकी नियुक्ति राज रसोई में करते हैं। महारानी, कोटि कोटि नमन। यदि भक्ति महल में कार्यरत हुई तो उसे कहीं ज्ञात न हो जाए कि राजकुमारी ही त्रिकुटा है। पुत्री, आसन ग्रहण करो। पुत्री, आज तुम अपना जलपान करके आई हो ना? अति उत्तम। क्या हुआ पुत्री, आप कुछ कहना चाहती हैं? गुरु माँ, आप माँ के शब्दों का बुरा तो नहीं मानती ना? गुरु माँ, वो बुरी नहीं है, ये तो उनका हमारे प्रति प्रेम है जो कभी कभी उन्हें ऐसा कहने पर विवश कर देता है। उनका हृदय बड़ा पवित्र है, वो बस कभी कभी अपनी भावनाओं को ठीक से कह नहीं पाती हैं। जैसे हम कभी कभी जो अनुभव करते हैं वो कह नहीं पाते। नहीं पुत्री, हम महारानी के शब्दों का बुरा नहीं मानते, उनका व्यवहार स्वाभाविक है।
हमें किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके शब्दों के आधार पर नहीं करना चाहिए, किंतु हमें ये समझने की चेष्टा होनी चाहिए कि हमें उनके बारे में क्या अनुभूति हो रही है और उसी के आधार पर हमें उनका आकलन करना चाहिए। यही तुम्हारा अगला पाठ होगा। क्या? वाचा। वाचा अर्थात हमारे शब्द और हमारे वचन। हाँ, अब अपने नेत्र बंद करो पुत्री। अब अपने अंतःकरण में झांक कर देखो। वहां व्याप्त अंधकार में प्रकाश की एक किरण तक पहुंचने की चेष्टा करो। पुत्री, अपने नेत्र खोलो। पुत्री, इस समय जो तुम अनुभव कर रही हो, क्या तुम उन्हें शब्दों में व्यक्त कर सकती हो? माया इतना सुंदर है कि वास्तविक नहीं हो सकता, किंतु ये जितना सुंदर है उतना ही वास्तविक भी प्रतीत होता है। किसी माया जैसा लग रहा है। वैष्णवी, तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो सही है, इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, ये सिखाने कि अपनी अनुभूतियों को अच्छे से शब्दों में कैसे अभिव्यक्त किया जाए। पुत्री, क्या तुम ये बता सकती हो कि वो मोर क्या कह रहा है? हम ये तो नहीं जानते कि वो क्या कह रहा है, किंतु उसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। प्रतीत हो रहा है कि मानो वो भी प्रसन्न है और अभी नृत्य करने वाला है। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। अद्भुत। पुत्री, अब पुनः अपने नेत्र बंद करो। अब तुम्हें एक प्रकाश का स्रोत दिखेगा, उस पे ध्यान लगाओ। कैसी अनुभूति हो रही है? माँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम अपनी माँ के साथ हैं। अब अपने नेत्र खोलो पुत्री। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता, संसार का संचार है वैष्णो माता। पुत्री, जो आज तुमने सीखा अपनी अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करना, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, भटका सकते हैं, किंतु जो हमारा हृदय अनुभव करता है वही सत्य होता है, सही होता है। ठीक है?